विधानसभा चुनाव 2022 में जो ईवीएम मशीन से वोटिंग होनी है, उस ईवीएम के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। तो इस चुनाव में जो ईवीएम प्रयोग होनी है उसमें 3 यूनिट्स यूज होनी है। ये कंट्रोल यूनिट है, इसके बाद ये बैलेट यूनिट है और ये वीवीपैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनके आपस में कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। तो देखिए, ये जो वीवीपैट है, इधर दिखाइए सर, इस वीवीपैट में यहाँ पे लिखा हुआ है बीयू इंटरफेस। तो जो बैलेट यूनिट है, इस बैलेट यूनिट के वायर को इस वीवीपैट में देखिए इस तरह से, ये रेड और ब्लैक, इस आपको इस लीड को इस तरह से पकड़ना है और ब्लैक ब्लैक की तरफ रहे और रेड रेड की तरफ रहे, और इसको ये लग गया, कट की आवाज आएगी और ये लग गया। ठीक है, साथ ही साथ ये स्विच आप देखिए, ये जो स्विच है ये इस समय लॉक पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान रहेगा और जब आप इसको यूज करेंगे तो आप इसको वर्टिकल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो वीवीपैट है, इस वीवीपैट का कनेक्शन कंट्रोल यूनिट से आएगा। देखिए इस तरह से इसको पकड़ना है और देखिए आवाज आई। ठीक, इसके बाद हम सीयू इधर से दिखा दीजिए, हम सीयू को ऑन करेंगे। देखिए ये सीयू को हमने ऑन कर दिया तो लिख के आएगा ईवीएम इज ऑन। देखिए ये फंक्शनिंग हो रही है इसमें, और देखिए इसमें देखिए इसमें दिखाइए 7 पर्चियां इस तरह से सिस्टम से जनरेट होती हुई इसमें कट के गिरेंगी। ये सिस्टम को चेक कर रही है। देखिए इस पर भी दिखाइए, इस तरह से डॉट चलता रहेगा इसमें, इसका मतलब सिस्टम की चेकिंग हो रही है। 7 पर्चियां गिर गई। अब आगे देखिए, सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस। इसके बाद डेट और टाइम, इस समय क्या डेट है क्या टाइम है ये शो करेगा। सीरियल नंबर, सीयू का सीरियल नंबर शो करेगा। कितने कैंडिडेट्स हैं, 16 कैंडिडेट्स उसमें खुले हुए हैं तो कैंडिडेट 16 शो कर रहा है। अगर 7 खुले होंगे तो 700 करेगा, 8 खुले होंगे तो 800 करेगा। बैटरी मीडियम दिखा रहा है, लेकिन जिस समय आप ये लें तो बैटरी हाई शो करना चाहिए। डिस्कवरिंग यूनिट्स, यूनिट्स को डिस्कवर कर रहा है, कौन कौन सी यूनिट्स कनेक्ट हैं। डिस्कवर्ड BU1, डिस्कवर्ड वीवीपैट 1, इसने डिस्कवर्ड कर ली यूनिट्स। BU की टेस्टिंग कर रहा है, BU ओके है, अब वीवीपैट की टेस्टिंग कर रहा है। वीवीपैट ओके है, ईवीएम इज रेडी। बस ईवीएम इज रेडी, यहां तक आ गया। इसके बाद आप मॉक पोल स्टार्ट करेंगे। मॉक पोल स्टार्ट करने के लिए यहां से आप बैलेट कमांड देंगे। ये हमने बैलेट कमांड दी तो देखिए यहां पर बिजी लैम्प ग्लो कर गया, बिजी लैम्प ग्लो कर गया, और साथ ही साथ यहां पर रेडी लैम्प जल जाएगा। अब आपने एक कैंडिडेट को एक वोट दे दिया, ये हमने वोट दिया। इधर दिखाइए, देखिए इसमें इस तरह से पहले कैंडिडेट, देखिए कैंडिडेट का सीरियल नंबर आ गया, उसका चुनाव चिन्ह प्रदर्शित हो गया, और ये 7 सेकंड के बाद इसमें कट के गिर जाएगी, वोट कास्ट हो गया। ठीक है ना, ये बिजी लैम्प यहाँ से ऑफ हो जाएगा। इसके बाद दोबारा बैलेट कमांड दी जा सकती है। अब हम दोबारा बैलेट कमांड देंगे, फिर बिजी लैम्प ऑन हो गया, उधर रेडी लैम्प जल गया, दूसरा वोटर आएगा, उसने वोट दे दिया। ठीक है ना, दूसरे हमने देखिए बीटा 2 बीटा लिख के आ गया। ठीक है, जो भी चुनाव चिन्ह होगा वो आएगा यहाँ पर। 7 सेकंड बाद ये पर्ची कट के गिर जाएगी। इसी तरह से मॉक पोल में हम 50 वोट डलवा देंगे। कितने? 50, 2, 3, बैलेट रेडी लैम्प हो गया, तीसरे हो गया। इस तरह से हमने 50 वोट डलवा दिए। जब 50 वोट हमारे डल जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, जरा देखिए इसको,
मेन सीलिंग प्रक्रिया देख लीजिए क्या करना है इसको। हम पोल को क्लोज करेंगे, ठीक, पोल को हम कर देंगे क्लोज। क्लोजिंग, देखिए क्लोजिंग लिख के आ रहा है, डेट कितने टाइम किस डेट को पोल क्लोज हुआ वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। सीरियल नंबर आएगा सीयू का, कैंडिडेट 16, कितने वोट डाले थे? हमने 3 डाले थे। देखिए टोटल पोल्ड वोट्स 3। पोल क्लोज, पोल क्लोज हो गया, मशीन शांत हो जाएगी। जब पोल क्लोज हो जाए, ये मॉक पोल की प्रक्रिया मैं बता रहा हूं आपको, फिर क्या करेंगे आप? रिजल्ट का बटन दबाएंगे। अब ये रिजल्ट दिखाना शुरू करेगा, ठीक है। पोल रिजल्ट, टाइम आ रही है, देखिए आप, पोल रिजल्ट में दिखाएगा पोल स्टार्ट टाइम, पोल एंड टाइम, कितने बजे आपने स्टार्ट किया और कितने बजे पोल एंड हुआ, वो टाइम आ रहा है। सीरियल नंबर आया सीयू का, कैंडिडेट 16 कैंडिडेट हैं। अब ये रिजल्ट दिखाना शुरू करेगा। टोटल पोल्ड वोट्स 3 वोट डाले थे। देखिए कैंडिडेट 1 को 1 वोट दिया गया, तो कैंडिडेट 1 के आगे एक आ गया। कैंडिडेट 2 को 1 वोट दिया था, देखो कैंडिडेट 2 1 वोट आ गया। कैंडिडेट 3 1 वोट आ गया। हमने बाकी के कैंडिडेट्स को वोट नहीं दिए थे तो 0-0 आएगा। कैंडिडेट 4 0, कैंडिडेट 5 0। अब देखिए समय लगता है इसमें, अब ये 16 तक चलेगा। आप इसको स्किप नहीं कर सकते, जैसे मोबाइल में स्किप कर देते ना, हटाओ निकाल दो इसको, तो ये निकाल नहीं सकते, आपको इंतजार करना ही है। कैंडिडेट 7 0। चूंकि मॉक पोल में आप 50 वोट डलवाएंगे तो सभी कैंडिडेट्स को वोट देना अनिवार्य है। ये चूंकि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वीडियो बनाई जा रही है, इसलिए हमने केवल 3 कैंडिडेट्स को वोट दिए, ठीक है ना। अब सभी कैंडिडेट्स को बराबर मात्रा में वोट देंगे और देखेंगे कि जितने वोट दिए हैं क्या ये मशीन रिजल्ट में उतने ही वोट शो कर रही है और शो करेगी, और उतनी ही पर्चियां भी इसमें से गिरेंगी। कैंडिडेट 10 0, कैंडिडेट 11 0, कैंडिडेट 12 0, कैंडिडेट 13 0, कैंडिडेट 14 0, कैंडिडेट 15 0, कैंडिडेट 16 0। 16 के 16 आ गए। एंड, लास्ट में एंड लिख के आएगा। एंड लिखने का मतलब है सारी फंक्शनिंग इसकी पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये मॉक पोल है, ये वास्तविक मतदान नहीं है। इसको आप क्लियर कर देंगे। तो डिलीटिंग पोल्ड वोट्स, जितने भी वोट इसके अंदर पड़े हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। जब ये डिलीट हो जाएंगे तो ये फिर दिखाएगा कैंडिडेट 1 0, कैंडिडेट 2 0, 16 के 16 कैंडिडेट दिखाएगा और टोटल पोल्ड 0 दिखाएगा। कैंडिडेट 16,
टोटल पोल्ड वोट्स देखिए 0 आ गया। कैंडिडेट 1 0। अब ये 16 तक सभी को दिखाएगा। आप दिखा दीजिए एजेंट्स को कि देखिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी के आगे जो बोल्ड आ रहे हैं वो 0 आ रहे हैं। वोट कितने आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। और ये चीज 17 का के स्टार्टिंग में भी लिखनी है कि CU शून्य प्रदर्शित कर रहा है। बस इसके बाद सीलिंग की प्रक्रिया और समझ लीजिए। उसके बाद एक्चुअल पोल के लिए मशीन स्टार्ट हो जाएगी। Candidate 7 0, candidate 8 0, candidate 9 0, दस 0, ये हमारी CRC की प्रक्रिया यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। बारह पे 0, 13 पे 0, 14 पे 0, 15 पे 0, इसमें जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मान लीजिए केवल 6 कैंडिडेट्स होंगे तो समय कम लगेगा। हो गया, बस एंड लिख के आ गया। देखिए लास्ट में एंड लिख के आएगा। ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, एंड लिख के आए, तो आप क्या करिए, इस CU के स्विच को ऑफ कर दीजिए। हमने CU के स्विच को ऑफ कर दिया। अब क्या करना है कि ये हमारे पास में ये ग्रीन पेपर सील है, इस बार ABCD सील नहीं है, केवल AB सील है। जरा देखिए, इसका A वाला पार्ट हमको अपने पास रखना है और इस फ्लैप में इसको इस तरह से डाल देना है। ठीक है, और इसको आप यहां पर बंद कर देंगे और देखेंगे ग्रीन रिजल्ट के सामने आ जाएगा और पिंक प्रिंट के सामने आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये होगा स्पेशल टैग। स्पेशल टैग में आप धागा बांधेंगे और यहां से अगर कोई धागा देखिए होता तो हम दिखाते आपको। चलिए नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इसमें धागा आप डालेंगे यहां से और ये लगा करके ये स्पेशल टैग आप इसको यहां पर रख देंगे। ठीक है, और इस पे CU का नंबर डाल देंगे और अपने साइन कर देंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद में आप इस बड़े वाले फ्लैप को बंद करेंगे। बड़े वाले फ्लैप को बंद करने के बाद यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर थ्रेड डालेंगे। थ्रेड डाल करके इसको सील कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे एड्रेस टैग। एड्रेस टैग में क्या होगा, पोलिंग स्टेशन का नाम होगा, क्रमांक होगा, ये सब चीज़ें होंगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो ग्रीन पेपर सील आई है इसका ये A पार्ट छुटाएंगे और यहाँ चिपका देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये जो B पार्ट है ये छुटाएंगे और ये इसके ऊपर चिपका देंगे और ये सीरियल नंबर ऊपर आ जाएगा। इस तरह से ये हमारी CU सील हो जाएगी। और ये जो क्लोज बटन है इसका एक कैप होगा, ये कैप आप इस पर लगाए रखें, क्योंकि अब अगर क्लोज बटन दब गया तो दिक्कत है। अब ये क्लोज बटन कब दबेगा, मतदान की समाप्ति पर। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा ये ड्रॉप बॉक्स है इसमें जो 3 पर्चियां हमने वोट डाली थी वो 3 पर्चियां और 7 पर्चियां और होंगी, उन पर्चियों को निकाल लीजिए। ठीक है ना, ये पर्चियां, ठीक है ना। देखिए हमने एक 30 को वोट डाला था, एक 2 को वोट डाला था और 1 को वोट डाला था। देखिए 3 पर्चियां निकल आई
और 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पर्चियां और निकली हैं। इन सभी पर्चियों को आप, ये 57 होंगी, 50 मॉक पोल वाली और 7 सिस्टम जनरेटेड, इनके पीछे मॉक पोल की आप मोहर लगाएंगे और मोहर लगाने के बाद में इनको ब्लैक पेपर में रखने के बाद उसको व्हाइट बॉक्स में रखेंगे और पिंक पेपर सील लगा देंगे। और इस ड्रॉप बॉक्स को आप दिखा दीजिए, एजेंट को देखिए, इस ड्रॉप बॉक्स में कोई भी पर्ची नहीं है। और इसको आप बंद करेंगे और बंद करने के बाद, ठीक है, और बंद करने के बाद यहाँ पे धागा डालेंगे और धागा डालने के बाद एड्रेस टैग लगा करके इसको सेल कर देंगे। मशीन हमारी एक्चुअल कोड के लिए स्टार्ट हो गई है। अब आप एक एक करके वोटर से वोट डलवा सकते हैं। वोट डलवाने के लिए बस बैलेट बटन दबाएंगे और वोटर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर के वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ आपको पूरी सीलिंग प्रोसेस मॉक पोल के दौरान कैसे करें ये समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।